जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा सरदार फैसल औरंगज़ेब पर। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अफजल शाकर साहब, जो एमएस हैं पट्टी हॉस्पिटल के। उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आप ये बताइएगा कि ये आपका पहला कैंप है, इससे पहले भी आपने कैंप किए हैं, ये पहला कैंप है? नहीं, ये भट्टी हॉस्पिटल की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स किए हैं। ये हमारा 5वां छठा कैंप है पिछले 2 महीनों के अंदर। और हमारा जो मकसद है यहाँ पे कैंप करने का, भट्टी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट कसूर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। लिहाजा लोगों को हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस कैंप के ज़रिए उनको फ्री मेडिकेशन, फ्री टेस्ट और बाकी कोई पर्ची फ़ीस नहीं, कोई कुछ नहीं है, ताकि लोगों को एक आगाही मिल सके कि भट्टी हॉस्पिटल के अंदर आके सेहत कार्ड के ऊपर लोगों को फ्री इलाज की जो सहूलतें हैं वो मुहैया की जा रही हैं। कर्नल साहब, देखने वालों को आप ये बताइएगा, आपने जब ये सुबह कैंप स्टार्ट किया तो अभी तक कितने मरीजों का चेकअप हुआ? अभी तक तकरीबन 200 लोग यहाँ पे आके फ्री चेकअप करवा चुके हैं, जिसमें गायनी, स्किन, सर्जरीज, मेडिकल और बाकी कुछ जो मिसलिनियस दूसरा बीमारियां हैं उसके लोगों को फ्री इलाज हम दे रहे हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं यहाँ पे। सर, देखने वालों को आप ये भी बताइएगा, अभी तक जो 200 मरीज आपने चेकअप किया, ज्यादातर कौन से मर्ज के मरीज हैं जो यहाँ पर ज्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं? इस वक्त जो सुबह से ज़्यादा पेशेंट आए हैं यहाँ पे, स्कैबीज स्किन डिजीज़ एक बहुत ज़्यादा लोगों में फैल चुकी है, और बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। और उसमें तकरीबन ओवर 70 पेशेंट जो हैं वो सिर्फ स्कैबीज के आ चुके हैं, और उनको हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, उनको हम गाइड भी कर रहे हैं कि इसको फैमिली के अंदर आपने कैसे ओवरकम करना है। जी बिल्कुल ऐसे। सर, आप ये भी बताइएगा, जो यहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं उनकी कोई मकबूल फीस है या बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ फ्री है। पेशेंट आता है, उसकी पर्ची बनती है, उसके बाद उसको गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल, सर्जरी और बाकी लोग चेक कर रहे हैं, और उसके बाद एक अलहदा हमने प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है मेडिसिन का, और सबको स्पेशल और फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं। हाउएवर अगर हम देखते हैं कि किसी पेशेंट का अगर एडवांस कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनको हम गाइड कर रहे हैं कि वो भट्टी हॉस्पिटल में आएँ। वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो चेक करेंगे, और उनके आगे फर्दर उनका जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से सेहत कार्ड के ऊपर फ्री किया जाएगा। सर, देखने वालों को ये भी बताइएगा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया सेहत कार्ड का। कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी सेहत कार्ड पे बंद हो चुका है, उस पर कोई इलाज नहीं हो रहा। तो क्या ये सेहत कार्ड अभी चल रहा है या बंद हो चुका है? जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये खबर बड़े ही गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई है कि सेहत कार्ड बंद हो चुका है। ऐसा नहीं है, सेहत कार्ड 100% बिल्कुल उसी तरह इन प्लेस है, और तमाम लोग जो जिनके पास शनाख्ती कार्ड, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है। और जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है या 18 ईयर से अगर कम है और उनका बेफाम बना हुआ है, तो वो सब के लिए इलाज फ्री है, और सेहत कार्ड बिल्कुल 100% चल रहा है। सर, माशाल्लाह मैं आपके कैंप को विज़िट किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे दुखिया इंसानियत की खिदमत के हवाले से? माशाल्लाह आप भी देहातों में जा रहे हैं और फ्री कैंप कर रहे हैं, तो नौजवान नस्ल को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, नौजवान नस्ल के लिए यही है कि एक तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल करें, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं एज ए भट्टी हॉस्पिटल के एमएस के तौर पर तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि सेहत कार्ड इन प्लेस है, सेहत कार्ड चल रहा है, हर जगह पे जाके लोगों को बताएं। और अगर नौजवान नस्ल को यह है कि लोगों की हेल्प करें, उनको गाइड करें और हॉस्पिटल तक लेके आएँ। मैं इधर क्या मैं देख रहा हूँ काफ़ी कमज़ोर, बूढ़े और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर उनको एक हेल्प की ज़रूरत है। तो नौजवान नस्ल जो है वो अपना किरदार अदा करे, जहाँ-जहाँ भी वो रह रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस दे सेहत के हिसाब से। बाकी वो नौजवान नस्ल जो है वो अपने फ्यूचर के लिए कंसंट्रेट करे, फ़ोकस तरीके से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, और अपनी पढ़ाई पर, अपने एजुकेशन पर तवज्जो दे। सरदार फैसल औरंगज़ेब साहब जिन्होंने ये आज का फ्री कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें फैसिलिटेट किया और तमाम लोगों को यहाँ पर आने का एक मौका दिया, ताकि उनको हम फ्री ये मेडिकल सर्विसेज दे सकें। अल्लाह ताला उनको इसका सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला उनको एक सिला दे इसका। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपका नाम? नुसरत बीबी। मुसरत बीबी, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आए, हाँ जी, तो चेकअप करवा लिया? करा लिया, दवाई भी ले ली। है कोई पैसे वगैरह लेने या बिल्कुल फ्री? नहीं, फ्री। फ्री च? हाँ जी, ते सरदार फैसल साहब किंजे दे इंसान है? चंगे ने अच्छे ने, गरीबां ਲਈ गरीबां वास्ते चंगे ने। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ अच्छे ने। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। पूरी हो जाए। हाँ जी। फैसल बहुत अच्छा है, बहुत गरीबां दे हक अच्छा है,
ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਹਾਂਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ भी ज्यादा ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। जी मैंने आपको पूरा कैंप का विजिट करवाया। तो इस वक्त कैंप जिस डेरे पर कैंप हो रहा था सरदार फैसल औरंगजेब वो हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने सुबह कैंप का विजिट किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना चेकअप करवाया, फ्री में टेस्ट करवाए, अद्वियात फ्री में दी गई। तो सियासत यानी कि इलेक्शन भी करीब है, क्या इलेक्शन के हवाले से ये कैंप है या इंसानियत की खिदमत के लिए ये कैंप है? हम शुरू से कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये कोई हमारा पहला कैंप नहीं है। आज से कुछ 4-5 साल पहले के हम शुरू हुए हैं जी। तकरीबन कोई एक माह में 1 या 2-3 कैंप हमारे होते रहते हैं मुख्तलिफ इलाके में, मुख्तलिफ गाँव में। जैसे आज यहाँ है गंडा सिंह रोड मौजा मान मेरे भट्टे सरदार फैसल के भट्टे पर मेन रोड के ऊपर। इसके बाद इंशाल्लाह हमने हुसैन खां वाला काउंसिल का टाइम लिया हुआ है। तो मैं मशकूर हूँ भट्टी हॉस्पिटल के MS कर्नल शाकर साहब का कि जिन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल टीम के साथ इधर प्रोफेसर डॉक्टर लेके आए और हमने अपनी मदद, आप जो दवाइयाँ हैं वो भी फ्री आवाम को दी और चेकअप भी फ्री कराया। इसका जो अजर है वो सिर्फ हमने अल्लाह ताला की ज़ात से लेना है। ये कोई दिखावा नहीं है, कोई वोटों के लिए, कोई सियासत के लिए नहीं। सियासत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। मेरा वालिद इधर डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रहा है, मैं 2 दफ़ा खुद भी नाज़िम रहा हूँ, MPA का इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह एक खिदमत की राह है, पर हमारी सियासत भी खिदमत है। और ये जो है ये हम सिर्फ खिदमत ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। पूरे जिले में आपके कैंप है? सिर्फ तहसील कसूर में पूरी तहसील कसूर में फ्री कैंप किए जाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी हम कर रहे हैं, अब भी इंशाल्लाह एक माह में 2-3-4 कैंप इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो मुश्किल बुनियादों पर हम करेंगे। जी ये थे सरदार फैसल औरंगजेब। सरदार साहब का कहना है कि हम पूरी तहसील में फ्री कैंप कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सियासत एक अलग बात है मगर दुखी इंसानियत की खिदमत सबसे पहले है। तो देखने वाले नाजरीन को मैं इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।